फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स ट्रेडिंग बस एक देश की करेंसी खरीदना और दूसरी बेचना है। इसे एक बड़े ग्लोबल मार्केटप्लेस की तरह समझो, जैसे स्टॉक्स या कमोडिटीज। जब आप विदेश ट्रैवल करते हैं, आप आईएनआर को यूएसडी या यूरो में बदलते हैं। ट्रेडर्स ऐसा करेंसी उतार चढ़ाव से प्रॉफिट के लिए करते हैं। अगर लगता है यूएसडी जेपीवाई के मुकाबले स्ट्रांग होगा, आप यूएसडी खरीदते हो और जेपीवाई बेचते हो। इंडिया में फॉरेक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने इसे फोन से कहीं से भी एक्सेसिबल बना दिया। यंग टेक सेवी इंडियंस ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस, 24 घंटे एक्सेसिबिलिटी और कम इनिशियल कैपिटल की जरूरत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग इसे पुश कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे लिक्विड मार्केट है, रोज ट्रिलियंस का वॉल्यूम। वोलैटिलिटी जोखिम भी है, पर अपॉर्चुनिटी भी। ये सवाल आम है और जवाब न्यूआंस्ड है। हाँ, लीगल है, लेकिन आरबीआई और फीमा 1999 की स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत रेगुलेटर्स आरबीआई, सीबाई, एनएसई, रिटेल इंडियंस केवल उन करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं जिनमें आईएनआर शामिल है। एनएसई, बीएसई और एमएसईआई जैसे रिकॉग्नाइज्ड इंडियन एक्सचेंजेस पर करेंसी डेरिवेटिव्स। एसईबीआई रजिस्टर्ड ब्रोकर के माध्यम से ट्रांजैक्शंस आईएनआर में सेटल। यदि पेयर में आईएनआर नहीं है, तो रिटेल के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग गैर कानूनी है। अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर फंड जमा करना, कार्ड, इंटरनेशनल ट्रांसफर या क्रिप्टो से फीमा का उल्लंघन है। क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, करेंसी पेयर और इस्तेमाल किया गया प्लेटफॉर्म दोनों रेगुलेटेड होने चाहिए। उल्लंघन पर लीगल एक्शन और भारी पेनल्टीज संभव है। सावधान रहें। रेगुलेशंस का मकसद एफएक्स रिजर्व्स पर कंट्रोल और रेसिडेंट्स की सुरक्षा। आरबीआई ने 2024-2025 में अवैध फॉरेक्स एक्टिविटीज पर कार्रवाई तेज कर दी है। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स के भ्रामक विज्ञापन बढ़े, पब्लिक अलर्ट लिस्ट, नामों का खुलासा और रेगुलर अपडेट्स। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाने की अनुमति नहीं, ब्लॉक रिमूवल। आरबीआई, कानून प्रवर्तन और मीएटीवाई का सहयोग, वेबसाइट्स और एप्स पर एक्सेस कट, बैंकों और पेमेंट गेटवे को संदिग्ध ट्रांजैक्शंस ब्लॉक करने के निर्देश। कुछ प्लेटफॉर्म्स लोकल एजेंट्स जैसे थर्ड पार्टी अकाउंट से आईएनआर लेते, फिर ऑफशोर भेजते, हवाला जैसे नेटवर्क्स। ये तरीके फीमा का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग, थ्रेट फाइनेंसिंग चिंताएं बढ़ाते हैं। आरबीआई का संदेश, अनऑथराइज्ड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स को रेमिट न करें। सख्त नतीजे। 2025 का क्रैकडाउन दिखाता है अथॉरिटीज नागरिकों और इकोनॉमी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनरेगुलेटेड इंटरनेशनल सेगमेंट रिस्क और स्कैम्स से भरा है। गारंटीड प्रॉफिट स्कीम्स, फेक स्क्रीनशॉट्स, टेलीग्राम, इंस्टा पर लुभावने वादे। शुरू में छोटे फेक प्रॉफिट्स, फिर पैसे लेकर गायब। अत्यधिक लीवरेज प्रॉफिट्स बढ़ा सकता है, पर छोटे एडवर्स मूवमेंट से अकाउंट सेकंड्स में खत्म। रिवेंज ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजंस, बड़े नुकसान। अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स प्राइस फीड्स में हेरफेर कर सकते हैं। विथड्रॉल रोकना आम है, साइट बंद कर फंड्स लेकर गायब भी। हमेशा रेगुलेटरी स्टेटस वेरीफाई करें। इंडिया में सीबी, यूके में एफसीए, ऑस्ट्रेलिया में एएसआईसी। सक्सेस के लिए इमोशनल डिसिप्लिन, रिसर्च और प्री डिफाइंड प्लान जरूरी है। अगर आप फॉरेक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसे लीगली और सेफली करें। इंडिया में करेंसी डेरिवेटिव्स, एनएसई या बीएसई पर एसईबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए एक रेपुटेड इंडियन स्टॉक ब्रोकर पर अकाउंट खोलें। फंड्स प्रोटेक्टेड, ट्रेड्स रेगुलेटेड। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के आकर्षक ऑन फर्स से बचें। पहले सीखें बेसिक्स, टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल इवेंट्स। फ्री रिसोर्सेज बहुत हैं। डेमो अकाउंट से अभ्यास करें, बिना रिस्क प्लेटफॉर्म और स्ट्रेटजी समझें। रूल, एक ट्रेड पर कैपिटल का सिर्फ 102% रिस्क। स्टॉप लॉस जरूर लगाए। संभावित हानि सीमित करें। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, पेशेंस और ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें। संक्षेप में, इंडिया में लीगल तभी आईएनआर पेयर्स, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनएसई, बीएसई पर। अनऑथराइज्ड ऑफशोर से बचें। सुरक्षा और अनुपालन हमेशा पहली प्राथमिकता रखें। 1.